हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय और धज्जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, यह जो किरण पब्लिकेशन का है, यह बिहार ऑल एग्जाम के नाम से बुक है और यह न्यू बुक है। इसमें देखिए जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं, जैसे बीपीएससी टीचर, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं बिहार में जितने भी एलडीसी एवं कलर का एग्जाम हुआ है, इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम इसका फिजिक्स देखने वाले हैं। इससे पहले हम ज्योग्राफी एवं हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। आप उसे विजय धज्जी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं एवं क्वालिटी भी अपलोडेड है। आज फिजिक्स का एक क्लास 1 होगा, तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले को चैनल पर नहीं है तो कृपया विजय धज्जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक मोटिवेशनल कोट है, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। देखिए, इसका पहला प्रश्न देते हैं। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है? देखिए, एसआई पद्धति में तापक्रम जो मात्रक है ना, यह क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। एक प्रश्न से पूछता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का मान बराबर होता है? तो देखिए, जो -40 डिग्री है ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान जो होता है, दोनों हमेशा बराबर होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा चुका है। तो अगला लिखते हैं, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है? देखिए, क्या होगा? उसकी अस्थायित्व में वृद्धि करने के लिए। पहाड़ों पर चढ़ते समय जब व्यक्ति आगे झुकता है, अपने अस्थायित्व को वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ के नीचे लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, किस कारण से? देखिए, यह जो नियम है, यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत का है। किसका है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत का है। अगला, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा? देखिए, अगर चाल में वृद्धि होती है ना, तो पंखे का दाब जो है यह कम हो जाएगा। अगला, 3 प्राथमिक रंग कौन से? देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे 3 प्राथमिक रंग हैं। क्या है? RBG। देखिए, रेड, ब्लू एवं ग्रीन। लाल, ब्लू और हरा जो है, इसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। और इससे जो रंग मिलकर बनते हैं ना, उसे द्वितीय रंग कहा जाता है। जैसे RBG हुआ, जहाँ होगा MCY। इस ट्रायंगल को आप रखिए, यहाँ बीच में जाएगा W। मगर जैसे अगर 6 रंग को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सफ़ेद रंग बन जाएगा। और रेड एवं ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। ब्लू एवं ग्रीन को मिलाएंगे तो क्यान बनेगा। और रेड एवं ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो बनेगा। इस ट्रायंगल को ध्यान रखिएगा। देखिए, RBG MCY। 10 ग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड को एक निश्चित बल से कार्य करता है, जिसमें 25 सेकेंड का में इसका वेग 50 सेंटीमीटर हो जाता है, तो त्वरण बल का मान क्या होगा? देखिए, इसका होगा क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवं 200 डायन। ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा देखना पड़ेगा। वेग त्वरण का तय, वेग त्वरण व तय की गई दूरी सहसंबंध है। यह किस में आता है? वेग, त्वरण एवं तय की गई दूरी, यह तीनों का संबंध किससे है? देखिए, यह है v² बराबर u² प्लस 2as। जहाँ वेग, त्वरण एवं दूरी दिया गया हो तो उसे वहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो क्या करता है? देखिए, प्रकाश जो है ना, यह कण एवं तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश क्या है? यह कण एवं तरंग दोनों के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह अनुप्रस्थ तरंग है। अगला देखते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर पर 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर तक पानी के साथ मिला दिया जाता है, तो इसका परिणामी टेम्परेचर कितना होगा? देखिए, इसका हो जाएगा क्या? 0 डिग्री होगा। कितना? 0 डिग्री। नेक्स्ट है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास में प्रिज्म से होकर जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होगा? देखिए, यह कह रहा है सर्वाधिक अपरिवर्तित, तो जानते हैं सर्वाधिक अपरिवर्तित कौन होगा? यह होगा लाल रंग। जबकि सर्वाधिक जो परिवर्तित होगा, यह हो जाएगा बैगनी रंग। अगला, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, जो दूध की शुद्धता है ना, यह मापा जाता है किससे? लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। दूध में क्या होता है? देखिए, लैक्टिक एसिड होता है दूध में, एवं दूध में कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होता है। और बीपीएससी से एक बार प्रश्न पूछा था कि दूध किसका खराब स्रोत है, तो हो जाएगा विटामिन सी का। विटामिन सी एवं बी जो है, यह जल में घुलनशील विटामिन है, जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो खट्टे फल जितने होते हैं ना, उसमें सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है। देखिए, थर्मोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। मैनोमीटर वायु को मापने के लिए, हवा की गति मापने के लिए। एवं हाइड्रोमीटर जो है, यह जल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश का वेग
पर सेकंड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुनी कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल कितना सेकंड हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 9 सेकंड होगा। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए जैसे f बराबर 1/d होता है या d बराबर 1/f होता है। d बराबर होता है 1/f। तो कितना है क्षमता? देखिए एक प्रश्न पूछता है कि लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है, तो जानते होंगे किसमें? डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें? डायोप्टर में। जैसे क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति लगभग किसका होता है? यह होता है 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP या एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक रूप में प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा किलोवाट घंटा को kWh होता है ना, इससे हम ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए ऊर्जा की बीमा क्या है? ऊर्जा की बीमा है ml²T-2 ml²T-2। अगला है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यह हो जाएगा जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है यह देखिए BSS में पूछा गया है निम्न वर्ग लिपिक में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है? देखिए जो इसमें सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? रेडियम। रेडियम जो है सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब पिच ब्लेंड जो है ना यह रेडियम का ही अंश है। सब पिच ब्लेंड। नेक्स्ट है दो ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य में खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक ध्वनि को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुनाई पड़ता है। टीलों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या देखिए जाएगा 1600 मीटर। कितना जाएगा? 1600 मीटर। नेक्स्ट है एक विद्युत धारा एक विद्युत चुम्बकीय शक्ति बढ़ाई जा सकती है। किसके बराबर? क्या हो जाएगा? धारा को बढ़ा करके विद्युत चुम्बकीय शक्ति बढ़ाई जा सकती है। किसको बढ़ाकर? धारा को बढ़ाने के बाद। एक सेल का EMF का देखिए EMF का होता है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसका क्या है? एक सेल का EMF क्या होता है? यह एक अदिश राशि होता है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा इसमें धारा की कमी हो जाएगी। क्या होगा? इसमें धारा की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन का गणना लीटर में कीजिए। इसका हो जाएगा 224 लीटर। नेक्स्ट है एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निश्रित होती है। यह मुख्यतः किसके कारण होता है? देखिए यह होता है आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्जा संचित होता है किसमें? देखिए ऊर्जा होता है संचित, यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में ATP के रूप में ऊर्जा संरक्षित होती है। किसमें होती है? ATP के रूप में होती है। नेक्स्ट है लंबाई के निम्नलिखित माध्यम में से प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। लंबाई के माध्यम से प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? 1.61% से 0.16%। नेक्स्ट है एक मैग्नेटिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा नट पेंच में खोल दिया जाता है तो 40 सेंटीमीटर के एक लीवर हत्थे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नट पेंच में 50 न्यूटन के बल द्वारा खोलना है, इसमें कितनी लीवर हत्थे चढ़ जाएंगे? देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.2 होगा। क्या होगा? 1.2। एच और क्या होता है? UT प्लस हाफ GT²। इस फॉर्मूला पे यह बनेगा। नेक्स्ट है एक पुल के ऊपर 29% देखते हैं। एक पुल के ऊपर पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ जाता है। यदि नदी में जल को स्पर्श करते समय 5 सेकंड लेता है तो जल के सतह से पुल की ऊंचाई क्या होगा? देखिए इसका हो जाएगा क्या? 122.6 सेंटीमीटर। देखिए जी बराबर कितना है? 9.8। यहाँ जी एक गुरुत्वाकर्षण बल है तो एच और क्या होता है? हाफ GT²। UT प्लस हाफ GT²। नेक्स्ट है 5 फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदले। देखिए अभी प्रश्न बताया था कि केल्विन एवं सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ केल्विन है ना, 5 फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बताया तो के बराबर क्या होता है? F-32/180। इसका एक फॉर्मूला होता है K = F-32/180। यहाँ 180 होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अलावा अगर पूछा है कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदले तो उसका फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9। क्या होता है? C/5 = F-32/9। यह होता है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट बदलने के लिए।
और केल्विन में बदलने के लिए K इक्वल टू F माइनस 32/1800 होता है। यहाँ जब हल कीजिएगा तो इसका आंसर कितना जाएगा 258 केल्विन। यहाँ देखिए K का मान निकालना है और F का मान दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो समतल कोण के मध्य रखा था तो निम्नलिखित में से प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा। इसे देखो तो 1 माइनस थीटा बटा 360 डिग्री, इसका भी एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ जब थीटा का मान रखिएगा 75 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो कितना जाएगा 3 डिग्री आएगा। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार का शीशे का प्रयोग किया था। देखिए दृश्यावलोकन जो होता है ना, पीछे को जो दिखा जाता है इसमें उत्तल लेंस रहता है, क्या होता है, सॉरी दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। देखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है ना, यह प्रकीर्णन के कारण होता है। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है इसलिए उसकी लंबाई अधिक होने के कारण लाल रंग दूर से दिख जाता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश हो जो है इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और यह आकाश में घुल जाता है, इसलिए आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। देखिए किस पर निर्भर करता है, क्या होगा, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर से। किसमें, देखिए पृथ्वी का पलायन क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि चंद्रमा कितना है 2.42 किलोमीटर पर सेकंड है। अगला है, जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या होता है, यह देखिए भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वैसा परिवर्तन जिससे हम पुनः उस वस्तु को प्राथमिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि वैसा परिवर्तन जिससे हम एक बार परिवर्तन होने के बाद उसे पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जैसे शरीर में भोजन का पचना, यह क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना, यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जबकि देखिए चीनी का पानी में घुलना, पानी में नमक का घुलना एवं बर्फ का जमना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगाना, ये सब क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। डायनेमो का कार्य होता है, देखिए डायनेमो का कार्य क्या करता है, डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा क्या बदलता है, विद्युत ऊर्जा बदलता है। किसमें, यांत्रिक और विद्युत में। और अगर प्रश्न पूछा कि विद्युत मोटर क्या करता है, तब विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। और देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह बदलता है क्या, बैटरी या सेल। ये देखिए स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से अवस्रव तरंगें कौन सी होती है। देखिए अवस्रव तरंगें जो है ना, यह 20 हर्ट्ज से नीचे की जितनी जो तरंगें हैं इसे अवस्रव तरंगें कहते हैं। क्योंकि मानव जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, इसे हम श्रव्य तरंगें कहते हैं। और चमगादड़ जो है यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि उत्पन्न करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अवसरंगी कौन सा हो जाएगा, अवसरंगी यह 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि है जिसे अवस्रव तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है। देखिए प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसे हम लैक्टोमीटर कहते हैं। क्या, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसलिए दूध की शुद्धता का जो मापक है लैक्टोमीटर है। देखिए हाइड्रोमीटर यह जल का घनत्व मापता है, हाइड्रोमीटर एक हाइग्रो, देखिए यह जल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। ये दोनों पर थोड़ा कंफ्यूज होने से ध्यान रखिएगा। हाइड्रो मतलब हो गया जल का घनत्व, हाइग्रो मतलब हो गया इन्वायरमेंट की आर्द्रता, वायुमंडल जो आर्द्रता है ना, इसे हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगला है, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। देखिए ऊष्मा स्थानांतरित क्यों होती है, क्योंकि यह तापांतर के कारण स्थानांतरण होता है। इंद्रधनुष के किनारे का रंग बताइए। देखिए इंद्रधनुष के किनारे का रंग होता है, यह बैगनी एवं लाल होता है। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी सर्वाधिक होता है, इसलिए सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, तो लाल रंग रहेगा, और सबसे नीचे में कौन सा रहेगा, बैगनी रंग रहेगा। अगला है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है किसका। देखिए ऊर्जा एवं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही हुआ जो कार्य का है। किसी रेडियो की सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या होती है। देखिए अल्फा किरणें जो है यह एक हीलियम नाभिक है। अल्फा किरणें जो होती है यह एक हीलियम नाभिक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हीलियम नाभिक। अगला है, ये देखिए जे में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, बल का ऐसा मात्रा क्या है। देखिए बल का जैसे जानते हो क्या है, न्यूटन है। अच्छी प्रतिरोध कुंडली कार्य करती है कैसे, यह करता है चांदी का। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है किसकी बनी, चांदी का। क्योंकि चांदी का जो है ना रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। देखिए दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगर दो बर्फ को हम सटा कर उसमें दोनों को कस कर दबाते हैं तो क्या होगा, उसका गलनांक घट जाएगा और दोनों बर्फ आपस में क्या होता है, चिपक जाता है।
बर्फ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक भरे हुए गिलास के पानी में बर्फ रखा हुआ है, अगर बर्फ पिघल जाता है तो जल का घनत्व क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जल का घनत्व जो है ना वह सेम रहेगा। किसी भी वस्तु की, किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, तो यह प्रकाश के चाल के बराबर होगा। कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। देखिए इसे कहते हैं गुरुत्वीय बल। क्या, गुरुत्वीय बल कहते हैं। देखिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो कमजोर बल है क्या है, गुरुत्वीय बल है। और नाभिकीय बल जो है यह सर्वाधिक सर्वाधिक प्रबल बल है। अगला है, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। देखिए विद्युत सेल में जानते हो क्या, रासायनिक ऊर्जा होता है। इसका काम क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या है, विद्युत सेल का काम है। और बल्ब का काम क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। डेसिबल किसकी इकाई होती है, तो क्या है, ध्वनि की मात्रा, क्या ध्वनि की जो इकाई है डेसिबल होती है। एंगस्ट्रम क्या है, इसका देखिए ध्वनि का चाल है, इसे डेसिबल में मापा जाता है। और ध्वनि का स्पीड कितना है, 332 मीटर पर सेकंड है ध्वनि का स्पीड। एवं देखिए निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों के रूप में कार्य करती है, इसलिए प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, जबकि ध्वनि यह केवल अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रश्न कई बार सीधा पूछता है कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। एंगस्ट्रम, और हाँ ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है, क्योंकि अगर प्रश्न पूछेगा कि चंद्रमा पर अगर एक व्यक्ति 45 डेसिबल की आवाज़ से चिल्ला रहा है, तो उससे अगला पार्टनर जो 50 सेंटीमीटर पर खड़ा है उससे सुनाई का क्या पड़ेगा, तो चंद्रमा पर निर्वात है, इसलिए ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, तो चंद्रमा पर क्या है, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगा। एंगस्ट्रम क्या मापता है, देखिए एंगस्ट्रम जो है ना यह मापता है तरंगदैर्घ्य को। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने दिए थे गुरुत्वाकर्षण का नियम। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए फैराडे, माइकल फैराडे जो है यह विद्युत मोटर के आविष्कार किए थे। और फैराडे का जो नियम है ना यह किस पर है, इलेक्ट्रोलाइसिस पे। कौन, इलेक्ट्रोलाइसिस पे। फ्यूज का तार बना होता है, किसका, फ्यूज का जो तार बना होता है यह सीसा एवं टीन का बना होता है। किसका, सीसा एवं टीन का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए ये होगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो वे अपने साथ ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, यह ऊर्जा ले जाते हैं। क्या, ध्वनि तरंगें अपने साथ ऊर्जा ले जाते हैं। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई वोल्टता क्या होती है। देखिए यह BSSC व्यावसायिक अनुदेशक पूछा गया है ITA में। इसके अलावा यह प्रश्न जो है ना यह बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, यह बिहार दरोगा में बन चुका है। तो इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा, जो घरेलू विद्युत सप्लाई है इसकी वोल्टता क्या होती है। इसका होता है देखिए 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज। अगला बार पूछेगा कितना हर्ट्ज का होता है, ध्यान रखिएगा 50 हर्ट्ज या 220 वोल्ट। ये जानते ही होंगे क्योंकि 220 वोल्ट हर एक जगह लिखा रहता है, 220 वोल्ट। नेक्स्ट है, एक विद्युत ट्रेन उत्तर की दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी। देखिए यह बिहार 10+2, इसके अलावा रेलवे एवं देखिए BSSC प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक में पूछा गया है। इस प्रश्न को पूछने पर हम एक प्रश्न आपसे आप पूछते हैं कि अगर महात्मा गांधी जी के सामने पंखा लगा दिया जाए उत्तर से दक्षिण की ओर तो उनका बाल किस तरफ उड़ेगा। तो उसी तरह से प्रश्न है, इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं देती है, इसलिए क्या हो जाएगा, जिस तरह से गांधी के सर पर बाल नहीं था तो उनका बाल नहीं उड़ेगा, तो धुआं कितना देगा, इसमें जाएगा, इनमें से कोई नहीं। या देखिए लॉजिकल प्रश्न है, इस तरह देखिएगा। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर तक आती है। देखिए सूर्य की किरण जो है ना यह पृथ्वी पर आने में कम से कम 8 मिनट, कई जगह 4 सेकंड लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे 5 सेकंड दिया होता है, आपको 5 मारना होगा। 8.4 लिखा होता है, कितना, 8.4 मिनट या 8 मिनट 4 सेकेंड, 8 मिनट 5 सेकंड दिया होता है, वही होगा। इंद्रधनुष के 7 रंग के बीच का रंग कौन सा होता है। देखिए इंद्रधनुष के 7 रंग है ना, इसका बीच का रंग होता है हरा, और सबसे ऊपर में क्या होता है, लाल होता है, और सबसे नीचे में क्या होता है, बैगनी होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। ये देखिए होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना होता है, पानी का घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। देखिए ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है यह चांदी है। क्या हो जाएगा, चांदी जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य में ऊर्जा है ना नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न है। ये सारा प्रश्न देखिए BSSC प्रखंड सांख्यिकी में पूछे गए हैं। अगला है, एक पेंडुलम के दोलन करने वाली घड़ी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो घड़ी क्या हो जाएगा, वो देखिए सुस्त हो जाएगा, घड़ी जो है सुस्त हो जाएगा। ये देखिए BSSC सचिवालय सहायक में प्रश्न पूछा गया है। अगला, जब प्रकाश
की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्तन होंगे। देखिए ये होगा केवल तरंगदैर्घ्य एवं वेग परिवर्तन होता है। जब प्रकाश कांच से वायु में गुजरता है ना तब केवल तरंगदैर्घ्य एवं वेग परिवर्तन होता है। तरंगदैर्घ्य एवं वेग दोनों होता है। एक पिंड की दूरी का आधा भाग वेग v1 एवं यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है तब पिंड का औसत वेग क्या होगा। देखिए इसका औसत वेग जो है 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 क्या होगा। इसे ऐसे कर सकते हैं 2xy बटा x प्लस y के रूप में। एक फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस y। नेक्स्ट देखते हैं एक्स किरणें की उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अपरमाणुकता की दूरी परिणाम की कोटि के समान होता है, इसलिए इसका उपयोग करता है। अगला है मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसे देखिए जो आंख पे प्रतिबिंब बनता है ना यह वास्तविक में उल्टा बनता है। यह प्रश्न देखिए बिहार पुलिस से लेके और कई निगम पूछा गया है। देखिए यह सचिवालय में पूछा गया। कैसा बनता है मानव नेत्र पे वास्तविक में उल्टा बनता है। अन्यत्र में कौन सा लेंस होता है तो यह होता है उत्तल लेंस। अगला है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रेटिंग एक समान देता है। देखिए यह प्रश्न हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह क्या होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस एवं किसका फ़ारेनहाइट का तापमान दोनों बराबर होता है। अगर देखिए इसमें पूछा प्रश्न की फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलें इसका एक फॉर्मूला होता है F-32/9। C इक्वल टू क्या होता है C बराबर F-32/9 जो है यह सेंटीग्रेड से लेकर फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए यह सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा C इक्वल टू F-32/9। अगला है वायु का वेग संबंधित किससे है। देखिए वायु का जो वेग है ना यह संबंधित है दाब प्रवणता से। क्या दाब प्रवणता से। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है यह होता है पाउंड। फुट पाउंड सेकेंड इसमें द्रव्यमान की इकाई क्या होगा पाउंड हो गया। न्यूटन की गति का नियम कितने हैं। देखिए जैसे जानते हो न्यूटन का कौन सा कितने नियम है कुल 3 नियम है। अश्व शक्ति किसके बराबर होता है तो 7 से 46 वाट के बराबर होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग बनेगा। देखिए बाहर बनेगा लाल एवं सबसे नीचे क्या बनेगा बैगनी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अलग है फ़ारेनहाइट तापमान पर ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। देखिए फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है यह होगा 180। कितना फ़ारेनहाइट में ऊपरी एवं निचले बिंदु पे 180 का होता है जबकि सेंटीग्रेड में क्या होता है 0 डिग्री एवं 100 डिग्री होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है C बराबर होता है F-32/9 सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। सेंटीग्रेड बराबर C बराबर F-32/9। अगला प्रसरण ध्वनि की आवृत्ति कितनी। देखिए प्रसरण में पूछ रहा है ना इसका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि इसे प्रसरण कहता है। अवस्रव ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अवस्रव कहता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र होते हैं किसके बने होते हैं। यह देखिए होता है लेड का। लेड मतलब क्या होता है कांच होता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे क्या होता है यह पोलराइज क्या होता है पोलराइड कांच जो होता है ना इससे 3D फिल्म में देखा जाता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यह काम करता है पृष्ठ तनाव पे। डिटर्जेंट जो है यह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। ये देखिए BSSC उत्पाद अवर निरीक्षक पूछा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। देखिए विद्युत का सुचालक जो है यह चांदी है और चांदी जानते हैं सबसे अच्छा सुचालक है। अगला है निम्नलिखित में से ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के लिए मामले में सही अवरोही क्रम अनुक्रम को दर्शाएं। देखिए ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में कह रहा है। इसे कहा जाएगा देखिए पहले जाएगा पृथ्वी फिर यूरेनस नेपच्यून एवं शनि। नेक्स्ट है आंख की पुतली। एक और प्रश्न पूछता है ग्रह से कि मंगल एवं बृहस्पति के जो बीच में उल्का छोटे छोटे पिंड रहते हैं ना इसे हम एस्टेरॉयड कहते हैं। अगला है आंख की पुतली आईबॉल को संकुचित करने के कारण एक दूरदृष्टि वाला आंख देख सकता है कैसे। केवल देख सकता है क्या देख सकता है तो यह दूर की वस्तुएं जिनमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक करके देखा जा सकता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है ठीक करने के लिए। उसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष क्या होता है निकट की वस्तु दिखता है परंतु दूर का नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखता है दूर का नहीं इसमें अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है जिसे हाइपरमेट्रोपी कहता है इसमें दूर की वस्तु दिखेगा मतलब जौन सा दोष रहेगा वही दिखेगा
वर्ड को ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर के आपको दिखेगा और नजदीक का नहीं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। प्रश्न ऐसे पूछता है कि मैक्सिमम छात्रों में किसका कौन सा बीमारी होता है, तो ये दूरदृष्टि होता है, क्योंकि उसे दूर का दिख जाता है, परंतु जब नजदीक पुस्तक पढ़ने में दिक्कत होता है तो उसे दूरदृष्टि दोष कहता है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। अगला है लक्ष्य किसकी का, ये देखिए लक्ष्य जो है यह क्या किसका है, प्रतिदीप्ति घनत्व का होता है लक्ष्य। ये देखिए BSS सीजीएल में पूछा गया वर्ष 2019 में। अगला है 2011-15 होगा। एक अश्वशक्ति की समतुल्य है, यह 746 वाट के बराबर होता है। देखिए एक ही प्रश्न घुमा घुमा के BSS या स्टेनो से लेकर क्लर्क एवं सीजीएल तक में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न को ध्यान रख के आप अच्छे से तैयारी करते रहें। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु ए प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए यह बनेगा वस्तु के समान आकार का, क्या बनेगा, वस्तु की समान आकार का। ये भी देखिए BSS सीजीएल में प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2013 में। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारण की सहायता से किसी कम तापमान वाली वस्तु को उच्च तापमान वाली वस्तु ऊष्मा अंतरांतरित नहीं किया जा सकता है। यह ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है, तो यह दूसरा नियम कहता है। यह भी देखिए सीजीएल का प्रश्न पूछा गया है 2013 का। एक वायुयान की गति इसके संगत होता है। देखिए वायुयान की जो गति होता है यह 100 डेसिबल ध्वनि के बराबर होता है। वायुयान का जो गति होता है यह 100 डेसिबल ध्वनि के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, नैनोमीटर कितना होता है 10⁹ सेंटीमीटर होता है। नैनोमीटर जो होता है, सॉरी देखिए यहाँ सेंटीमीटर है ना, किसी तरह से गलती हो सकता है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा ना, 100 2 अंक घट जाएगा, तो सेंटीमीटर में प्रश्न पूछेगा तो -7 है। अगर यहाँ मीटर रहता तो 10⁻⁹ मीटर होता। क्योंकि देखिए यहाँ मीटर पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं सेंटीमीटर में, तो सब ध्यान रखिएगा। अगला है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। यह प्रश्न पीछे रह चुका था और देखिए बिहार सीजन में पूछा गया है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। देखिए छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा यह धन आवेश होगा, जबकि रेशम पे क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। देखिए तो जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि है ना, इसे हम नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम एवं 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को नहीं सुन, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 25,000 हर्ट्ज जो है, इसे हम नहीं सुन सकते हैं कुछ। क्योंकि देखिए 20,000 हर्ट्ज के अधिक ध्वनि को प्रसरव ध्वनि कहते हैं और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अवसरण ध्वनि कहते हैं। देखिए तो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को कौन सुनता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो कुत्ता एवं बिल्ली है ना, यह 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुनता है, जबकि चमगादड़ जो है यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। इसलिए चमगादड़ की हमें कुछ ही आवाज सुनाई पड़ती है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि इसके अंदर दाब अधिक हो जाता है। अगला है MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। देखिए त्वरण का मात्रक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आम मीटर से क्या नापा जाता है, देखिए आम मीटर से क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, आम मीटर से मापा है, जबकि विभवांतर का मात्रक इसे वोल्ट मीटर से मापा है। वायुयान की चाल टैकोमीटर से मापा जाता है और उच्च ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, यह घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। देखिए एक इससे प्रश्न पूछता है कि नालियों में हम डिटर्जेंट छिड़क देते हैं, जैसे क्या होता है, या मिट्टी तक छिड़काता है, उससे जानते क्या होता है, जल का पृष्ठ तनाव कम जाता है, जिससे मच्छर के जो लार्वा होते हैं ना वो मर जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न वही आ गया है सेम। गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जल के पृष्ठ तनाव को क्या बढ़ा देता है, नहीं, जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। उससे क्या होता है, जो उसका लार्वा है ना मच्छर का, वो डूब जाता है एवं मर जाता है। एक और प्रश्न पूछता है कि जल में के गंदगी एवं मच्छरों को मारने के लिए उसमें कौन सा मछली छोड़ा जाता है। तो गैम्बूसिया नामक मछली होता है। क्या, गैम्बूसिया, बायोलॉजी में प्रश्न पूछा जा चुका है। गैम्बूसिया नामक मछली होता है जिसे हम पानी को साफ करने के लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कैंची में कितने लीवर होते हैं। देखिए कैंची में लीवर होते हैं ना, ये होते हैं 2। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र का, तो यह न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है यह गतिमान नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होता है। अगला मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने के लिए होता है। यह देखिए ध्वनि की चाल को निर्धारित करने के लिए मैक की संख्या निर्धारित करता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, देखिए जो इस्पात है ना उसमें अधिक होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है, 0 होता है। देखिए ध्वनि का जो चाल है यह 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। संधारित्र में का नाम दिया जाता है। देखिए संधारित्र का कौन सा नाम दिया जाता है,
तो यह दिया था इनमें प्रयुक्त प्रावैधिक पदार्थ के अनुसार के कारण। एक कुंडली में एक क्यू की इकाई होती है, क्या होती है? एक क्यू का जो इकाई होता है यह होता है क्या? इसका कोई इकाई नहीं होता है। एक कुंडली में क्यू की इकाई होती है क्या? इसका कोई इकाई नहीं होता है। यह देखिए व्यावसायिक अनुदेशक IIT का जो इंस्ट्रक्टर होता है टीचर, उसमें प्रश्न पूछा गया है। एवं आपेक्षिक एक प्रश्न पूछता है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या बताएं या इकाई क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व का भी मात्रक कुछ नहीं होता है, शून्य होता है, कुछ होता ही नहीं है, इसलिए इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें एक प्रश्न हम कवर हो चुका है, इसे जल्द ही हम पूरा कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं अगर कोई नए हैं तो कृपया इसे एक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अगर कुछ सुझाव तो कृपया कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।